हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। आज हमारा मंडे और मंडे को करते हैं हम शिव शक्ति की चैनलिंग। बहुत अच्छा लगता है ये दिन, बहुत अच्छी लगती है ये चैनलिंग। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखो जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। और हम करेंगे सबसे पहले शिव शक्ति से प्रार्थना कि वो अर्जेंट अर्जेंट जो भी मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, जो भी वो गाइड करना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, वो गाइड करें। बताएं कि कहाँ गलती हो रही है, कौन सी चीज़ें सही जा रही हैं, किन चीज़ों पे काम करना है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कहाँ पर सब सही है, कहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब चीज़ें चल रही हैं। तो ओवरऑल जो भी गाइडेंस आ रही है, जो भी चैनलिंग है, एज इट इज़ बताएं। और बताएं कि आखिर करना क्या है मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गाइड कीजिए शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी। हर हर महादेव। कार्ड तो इतने जल्दी स्लिप होते कि क्या बताएं। वन, इसको लगाना शुरू करें यहाँ पे। बुद्ध। नीलकंठ। Blessings of optimism, you will get the job done. Okay. त्रिपुर सुंदरी देवी, वीरभद्र, शिवलिंग एंड नटराज। ओके, मुझे लगता है पहले भी ये कार्ड्स आए थे लास्ट में, पिछली वाली जो रीडिंग थी ना उसमें। संतोष, शिव, अरे वाह, ओजस, सत्य, ब्रह्म, तपस, अनाहत, कुंडलिनी,
गणेश एंड हनुमान। ओके गाइस, चलिए आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अगेन यहाँ पर आ गए कार्ड्स, मजिशियन, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मैसेजेस स्टार्ट करती हूँ मैं। तो स्पिरिचुअल मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा निकल के आए हैं इस रीडिंग में, पहले ही बता देती हूँ मैं आपको। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल मैसेजेस बहुत ज़्यादा हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। तो आप एंड तक रीडिंग को ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पर माँ त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी 2 बार आई है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं, अब जाएगी रीडिंग लंबी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि भगवान शिव आए हैं आज तो यहाँ पे, और भगवान शिव की जो एनर्जी है वो अब आपको जो है गाइड करने वाली किस दिशा में, कि संतुष्टि किसे कहते हैं, संतोष। देखो हमारे ना स्पिरिचुअल जर्नी में ना अलग अलग टॉपिक्स पे लेसन होते हैं। जैसे हम जब क्लास में होते हैं तो हमारी चैप्टर्स होते हैं ना, सिलेबस में चैप्टर्स होते हैं, फिर टॉपिक्स होते हैं। उसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में भी ना टॉपिक्स होते हैं। जैसे टॉपिक में आपने एक टॉपिक पकड़ा अहंकार, ठीक है, तो इस पर लर्निंग होगी बहुत ज़बरदस्त। इसको मतलब यूनिवर्स सिखाने का प्रयास करे कितने टाइप के होते हैं ये, और किस तरीके से आपको प्रभावित करते हैं, आपकी बुद्धि का हनन करते हैं, आपको परेशान करते हैं, ठीक है, या फिर आपसे गलत कर्मा क्रिएट करते। उसी तरीके से ना एक और लेसन है यहाँ पर, एक और टॉपिक है संतोष, संतुष्टि। देखो जिस व्यक्ति के पास इस दुनिया के अंदर संतुष्टि नहीं है ना, उसको ये है कि मेरे पास अभी कम है। वैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा दुनिया में, ऐसे कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, जिनके पास अगर आज इतना है तो फिर उन्हें इतना इतना पाने की चाह है, उनके पास इतना है तो उन्हें फिर इतना पाने की चाह, यानी कि इसे कहते हैं कि कभी ना बुझने वाली प्यास, ठीक है। आपने देखा होगा उनके पास 2 गाड़ियां हैं तो फिर उन्हें 4 खरीदनी है, 4 हैं अगर उनके पास पैसा है तो फिर उन्हें 6 लेनी है। अब 6 लेकर रखो, मतलब क्या करोगे उनका, 6 हैं तो फिर 8 लेनी है, 10 लेनी है। तो ये शौक है इंसान के, मतलब इंसान की एनर्जी ऐसी होती है कि यही सारी चीजें ना उसे बहुत सारा, उससे मेहनत करवाती है, हार्डवर्क करवाती हैं, और इन्हीं डिजायर्स को पूरा करने में पूरी जिंदगी निकालता है, ठीक है। और जो मेन मकसद था जागृति, मेन मकसद था चेतना को जगाना, मेन मकसद था कि अपने पर्पस को फाइंड करके सत्य की खोज में निकलना, उससे वो हट जाता है। तो भगवान शिव आपको यहाँ पर ये समझाने की जरूरत, यहाँ पर ये समझाएंगे वो आपको कि संतोष होना चाहिए लाइफ के अंदर। जैसे चोजन वंस हैं, वो अपनी लाइफ के अंदर हर परिस्थिति को देखते हैं। एक टाइम पे उन्होंने ये भी देखा होगा कि उनकी लाइफ में उनको चीजें कितनी कम मिली हुई हैं, उन्होंने बहुत जगहों पर लैक देखा होगा, फिर बहुत जगहों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ये भी देखा होगा कि जब विश फुलफिल हो जाती हैं तब कैसा लगता है। इसीलिए तो आप नोटिस करिएगा स्पिरिचुअल जर्नी में भी जो लोग चलते हैं ना, उनकी लाइफ में यूनिवर्स उनको ऐसे चीज़ें देता है जब वो मतलब कहते हैं ना कि पूरे तरीके से वो उन चीज़ों को देख लेंगे कि जब मेरे पास नहीं था तब मेरी स्थिति क्या थी, आज मेरे पास है तो मेरी स्थिति क्या है। तो जब उन्हें चीज़ें मिलती है ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा उनसे अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि पहले ही वो इतना ज़्यादा डिटैच हो चुके होते हैं, इतना ज़्यादा उनके अंदर ये हो जाता है कि पता नहीं मिलना भी है कि नहीं, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं मुझे मिलेगा भी कि नहीं कभी कुछ, ठीक है ना। तो उसके बाद उनको मिल जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा उनको अटैचमेंट नहीं होती उस चीज़ से, ठीक है। एक चलता रहता है उनके स्वभाव में वो चीज़। तो ये यहाँ पर नज़र आ रही है कि भगवान शिव ना अब आपको एक लेसन देने वाले संतोष के ऊपर, संतुष्टि, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसके पास सुख नहीं हो सकता। जो भी इकट्ठा करेगा उसको खोने का डर उसको लगा रहेगा कि ये चला ना जाए मेरे पास, अब मुझे इसे संभाल के रखना है, इसको मैनेज करना है, बिगड़ ना जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। तो यहाँ पर संतुष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सुख चाहिए तो, क्योंकि सुख संतुष्टि से उत्पन्न होता है कि ठीक है अगर इतना है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज अगर इतना है तो कोई दिक्कत नहीं। कर्म पर फोकस्ड रहे व्यक्ति कि मुझे अपना कर्म करना है, अगर मुझे कुछ चीज प्राप्त करनी है, और संतुष्ट रहे कि आज जो है ठीक है, तो कम से कम सुखी रहेगा। अगर संतुष्टि नहीं है, उसे लग रहा है मेरे पास बहुत कम है, आज आज मैं खुश नहीं हूँ, आज मैं कुछ नहीं है मेरे पास, तो मतलब वो खुशी आज भी नहीं होगी, कल भी नहीं होगी, कल क्यों तुम्हारी चाहत और बढ़ जाएगी, परसों तुम्हारी चाहत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो संतुष्टि कभी नहीं आती, ना बुझने वाली प्यास है माया। यहाँ पर वो मैसेज आएगा आपके लिए, अब ये नेक्स्ट आपका लेसन होने वाला है, या इस टॉपिक पर वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि ऑथेंटिक तरीके से या फिर कहें कि रियल तरीके से ये चीज आपके व्यक्तित्व में उतर पाए। सिर्फ लेसन लर्न करने से कुछ नहीं होता,
कि आपने रटा रटाया पढ़ लिया लेकिन अगर वो व्यक्तित्व में नहीं उतरा, ठीक है, तो फिर वो अगेन वही बात है ना कि संतुष्टि का लेसन तो लर्न किया था हमने, लेकिन हमारे व्यक्तित्व में नहीं आया, तो अभी भी हम अंदर ओवर डिजायर है, ओवर डिजायर है, ओवर डिजायर है, ठीक है, तो वो आपके व्यक्तित्व में उतार देंगे उस चीज को कि आप संतुष्ट होना सीख जाए चीजों से। ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। इसके अलावा ना सत्य की, फिर से सत्य का मैसेज आ गया। अगेन सत्य का मैसेज यहाँ पर इसलिए आता है कि आप अपने साथ, अब यहाँ पर सत्य का मैसेज पता है क्या बता रहा है कि जेन्युइन ट्रू रहें। किसके साथ? अपने साथ। गुस्सा आ रहा है तो हाँ मुझे गुस्सा आया है, अब्यूजिव नहीं होना, बदतमीज नहीं होना, ये चीज अलग है, लेकिन हाँ मुझे गुस्सा आया है, हाँ मुझे बुरा लगा है, हाँ मुझे तकलीफ हुई है, ठीक है। अगर कोई चीज आप मतलब रियल तरीके से करते हैं, ठीक है, बनने का प्रयास नहीं करते, अपने आप को कहीं पर आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तो आप रियल है अपने साथ, क्योंकि आपने कुछ भी सप्रेस नहीं किया उस केस में। जैसे मान लो आपको बहुत बुरा लग गया कोई चीज, अब आपको गुस्सा आ रहा था लेकिन आपने गुस्सा सप्रेस कर लिया, तो आपके भीतर पड़ गया, ठीक है। और गुस्से को आपने निकालना है किसी ना किसी तरीके से, तरीका कोई भी हो सकता है आपका उस गुस्से को निकालने का, ठीक है। आपको जो चीज़ बुरी लगी है, आप मेडिटेशन में निकालते हैं, यूनिवर्स के साथ शांत करते हैं, अपने मन को हील करते हैं, जैसे भी करते हैं, या फिर सामने वाले पे चिल्ला देते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को सप्रेस नहीं करना है। ऑनेस्ट रहो अपने साथ। जैसे अगर आपके मन में से कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि दी मुझे यूनियन नहीं चाहिए, मुझे क्लैरिटी नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, आप अपने साथ ऑनेस्ट रहे ना। दुनिया आपको कुछ भी बोलती रहे, आपके मन से क्या आ रहा है? आप रेडी हैं? आप रेडी नहीं है, अपना टाइम ले लो, अपने आप को हील कर लो। अगर आपको लग रहा है कोई जबरदस्ती हो रही है मेरे साथ, अपना टाइम ले लो। अपने साथ किसी भी तरीके की आपको जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, रियल रहेंगे, ट्रू रहेंगे, उतना ही समझ लीजिए आप परमात्मा के साथ रियल है, ऑनेस्ट है और ट्रू है। अगर आप खुद के साथ सच्चे नहीं है, आप परमात्मा के साथ भी सच्चे नहीं है, ठीक है। दुनिया के साथ तो आप छोड़ ही दो, आप सबसे पहले तो खुद ही को इग्नोर करते हो, ठीक है, तो अपने आप को नहीं करना है। अगला यहाँ पर मैसेज है ओजस का। ओजस का मैसेज, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सेक्सुअल एनर्जी आपकी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी में बहुत अच्छे तरीके से। आप समझ सकते हो ओजस को, आप बहुत डीपली पढ़ सकते हो। अब जैसे कुछ लोगों का सवाल आता है कि वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते हैं। अब ये तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि स्पिरिचुअल जर्नी में आप बड़े-बड़े जो हायर एनर्जी वाले दिन होते हैं, उनको इन दिनों को चूज़ करें अपनी साधना बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए साधना के लिए ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट है। ये तो आपने सभी जगह सुनी होगी कि ब्रह्मचर्य आपको फॉलो करना पड़ता है। थोड़ा बहुत तो आप करना पड़ेगा। जैसे आप जो बड़े-बड़े दिन होते हैं, आपने साधना बाँधी कि 3 दिन मैं साधना में हूँ या मैंने 11 दिन की साधना उठाई है। फिर आप नॉर्मल डेज़ में आप फिर नॉर्मल चले जाइए। उसके बाद फिर आपने महीने भर, दूसरे महीने फिर आपने 11 दिन की साधना की या 5 दिन की साधना की, 3 दिन की। तो मतलब उतने समय तक आपको चीज़ें वो करनी होंगी, ताकि उस समय पर आप अपनी एनर्जी को हाई कर सकें, ठीक है। और जो यहाँ पर सिंगल हैं, अभी जो मैरिड नहीं है, उनके लिए तो बढ़िया है फिर। उनको तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको ये एनर्जी दूसरों पर भी नहीं लगानी है और खुद से भी वेस्ट नहीं करनी है। जो लोग खुद से वेस्ट करते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ, तो अपनी एनर्जी को आपको खुद से भी वेस्ट नहीं करना, किसी और पर भी अपनी सेक्सुअल एनर्जी आपको नहीं लगानी है, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं, आराम से अपनी एनर्जी हाई करें और स्पिरिचुअल एनर्जी अपने अंदर जागृति करें आप, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। अगर आप इस बात को क्लैरिटी के साथ या फिर कहें कि सही तरीके से फॉलो करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है। नहीं करना चाहते भी, आपकी इच्छा है, कोई जबरदस्ती नहीं है। फिर आप कहो कि दी आपने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, देखो आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी इच्छा है, कोई जबरदस्ती नहीं है, मेरी तरफ से नहीं है। रीडिंग आप सुन रहे हो, परमात्मा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है सिर्फ, ओके। यहाँ पर एनर्जी है ब्रह्मा एंड तपस। यहाँ पर अगेन एनर्जी आ रही है ब्रह्म की, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों को ना ब्रह्म ज्ञान, या फिर कहें कि वो उनके अंदर जो ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है, ट्रू नॉलेज जो उत्पन्न होती है चीज़ों से रिलेटेड, वो भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डीप मेडिटेशन करने वाले लोग मौजूद हैं, जो 1-1 घंटा आई थिंक मेडिटेट कर लेते हैं, 30-30 मिनट्स मेडिटेट कर लेते हैं, फिर 1-1 घंटा माला जाप में बैठ जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है माला जाप से कुछ नहीं होता। माला जाप में, माला जो जाप करते हो ना, जाप आप जो करते हो, जो मंत्र आप उठाते हो, मंत्र में ऊर्जा होती है। जैसे ही वो एनर्जी में आप बोलना स्टार्ट करते हो, उस एनर्जी को आप उस मंत्र को आप जपना शुरू करते हो ना, तो उसकी एनर्जी आपके अंदर भरना शुरू करती है, ठीक है। तो ये जो लोग बोलते हैं कि इससे ऐसा नहीं होता, उससे वैसा नहीं होता, माला जाप से कुछ नहीं होता या मंत्र जाप से कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। मंत्र में ऊर्जा होती है, हर चीज में ऊर्जा है, ठीक है। आपके मंत्रों में ऊर्जा होती है। और आप देखिएगा कि जो बहुत ही ज्यादा अग्नि तत्व के मंत्र होते हैं,
उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक होती है। उनको करके देखिए, आपकी बॉडी में इतनी तेज़ वाइब्रेशन और झनझनाहट स्टार्ट हो जाएगी कि क्या बताएँ। तो ऐसा नहीं है, मंत्रों में ऊर्जा होती है, जब आप उनको करना शुरू करेंगे तो उससे भी आपका चित्त साफ़ होता है। चित्त समझ गए होंगे आप, आपकी चेतना साफ़ हो, मतलब चेतना बढ़ती है, चित्त साफ़ होता है, आपको क्लैरिटी आती है, आपका मन शुद्ध होने लगता है, मन ऑटोमेटिक गलत चीज़ों से हट जाएगा। जैसे कुछ लोग अभी पहले रीडिंग की थी, उसमें इस पर टॉपिक पर था, मतलब लोगों के खान-पीन पे टॉपिक पे बात हुई थी। तो जब मैंने बताया था नॉन-वेज के बारे में, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं। तो मैंने तब भी यही चीज़ बोली है कि आप फ़ोर्सफुली कुछ ना करें। मैंने आपको बोला, आप साल भर जाप करना स्टार्ट कर दें, किसी भी आप देवी-देवता का जिसका आप कर रहे हैं, उनका करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आप जाप करने के बाद, एक टाइम के बाद आपको खुद ऐसी अंदर से फीलिंग आएगी कि मुझे ये सारी चीज़ें छोड़नी है, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे नहीं खाना। आप करके देख लो चाहे, आपको कुछ फ़ोर्सफुली नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो ऊर्जा है, जब उस स्तर पे पहुँच जाएगी ना, आप खुद छोड़ेंगे। आपको अंदर से ऐसी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग होगी, आपका मन ही नहीं करेगा, आपको टेस्ट ही लगना बंद हो जाएगा। आप करके देख लें। अभी क्या है, अभी आपका मन लग रहा है, तो आप उसमें वाद-विवाद करेंगे, तर्क-वितर्क ढूँढेंगे। आप खुद उस एनर्जी में पहुँच जाइए, आप खुद ना छोड़ें तो कहना। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ोर्सफुली नहीं करनी पड़ेंगी। ये भी मैंने इस जर्नी में बहुत जगहों पर ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि पहले आपको ऐसा लगता है कि ये फ़ोर्सफुली कर रहा हूँ, कर रही हूँ मैं। उसके बाद आपको लगेगा कि कुछ समय के बाद जब आप उस एनर्जी में कंटीन्यूअसली चलेंगे, एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि वो चीज़ें आप ऑटोमैटिक करेंगे। यानी कि अब फ़ोर्सफुली नहीं करना पड़ रहा है, वो रियलिटी के साथ वैसे ही हो रहा है। ठीक है? तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज है कि बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपको मिल सकती है या स्ट्रॉन्ग चैनलिंग्स आपको हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा आपको और डीपली क्लैरिटी के साथ इस दुनिया की चीज़ें समझ में आ सकती हैं, अपनी रियलिटी समझ में आ सकती है, अपनी पावर समझ में आ सकती हैं। इसके अलावा कुंडलिनी की एनर्जी अनाहत, बहुत सारे लोगों की ऐसा हो सकता है कुंडलिनी अनाहत चक्र को हील कर रही है या फिर कुंडलिनी अनाहत पे है और हार्ट चक्र की हीलिंग हो रही है। दीदी क्या साइन है हार्ट चक्र हील होने के? बताती हूँ मैं। हार्ट चक्र हील होने के सबसे पहले साइन है कि माफ़ी आ जाएगी सबके लिए। माफ़ कर दोगे सबको। किसी के मन में भी, किसी के भी प्रति आपके मन में ये नहीं होगा कि इसका कुछ बुरा हो जाए। किसी के भी प्रति आपके मन में ये नहीं होगा कि ये अपनी लाइफ़ में बहुत तड़पे, बहुत मरे, ठीक है? ऐसा नहीं होगा आपके मन में। दूसरा, आपके मन में अनाहत हील होता है जब भी परमात्मा के सामने बैठोगे, आँसू गिरेंगे आपके। अपने दुःख में नहीं कि आप अपने दुःख में रो रहे हो, परमात्मा के प्रेम में। ईश्वर को देखते ही आपकी आँखों में आँसू आएँगे और आपको लगेगा कि जिसको भी आप मानते हो, जैसे आप भगवान शिव को मानते हो, भगवान शिव को आप जैसे ही देखोगे ना, तो उनको देखते ही आपको उनके प्रेम में आँसू आएँगे, ठीक है ना? आपने बहुत सारे लोगों को ईश्वर के प्रेम में रोते हुए देखा होगा। वो अनाहत चक्र हील होने के साइन होते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपके अंदर एक एनर्जी और आएगी कि आप कहीं न कहीं अपनी, मतलब इतना ज़्यादा आप बचोगे लोगों को तकलीफ़ देने से, ठीक है? अगर आप समझ लीजिए, किसी से आपने अगर ऊँची आवाज़ में बात भी कर दी, जैसे मान लीजिए कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ, आपके ऑरा में आ गई और सडनली आपने गुस्सा कर दिया, चिल्ला दिया, ठीक है? तो वो इसलिए हो गया क्योंकि नेगेटिविटी आ गई थी आपकी तरफ, ठीक है? तो वो थोड़ी देर में सही हो जाएगा। लेकिन आप चिल्लाने के बाद ऐसा सोचने वाले हो कि मैंने क्या कर दिया? ये अनाहत हील होने के साइन होते हैं आपके कि आपने ये क्या कर दिया? आपको उस व्यक्ति से ज़्यादा, इतना ज़्यादा आपको गिल्ट भर जाएगा, आप गिल्ट से भर जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि उसको इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी तकलीफ़ आपको हो गई। 10 टाइम्स आपको ज़्यादा हो जाएगी। ये अनाहत हील होने के, जबकि आपका अनाहत हील होता है तो आप दूसरों को दुःख देकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जाते हो। और जब आपका अनाहत ब्लॉक होता है तो आप दूसरों को चाहे इतना रुला सकते हो, ठीक है? तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, और भी यहाँ पर साइन्स हैं, ठीक है? आपके अंदर डिविनिटी आने लगेगी बहुत ज़्यादा, जब आपका अनाहत हील होता है तो आप प्योरेस्ट एनर्जी में जाने लगते हो और अनकंडीशनल लव में जाते हो। आप जो भी आपके आस-पास रहता है, आपको लगता है, या जो भी जहाँ भी है इस दुनिया के अंदर, सबके प्रति आपके मन में होता है कि सब अपनी लाइफ में एन्जॉय करें, सुखी रहें, खुश रहें। आपको किसी को देखकर कोई जेलसी की भावना नहीं होगी। 1% भी, 0.1% भी आपके मन में जेलसी नहीं होगी कि ये सक्सेसफुल क्यों है? इसका सब कुछ अच्छा क्यों हो गया है? ये ज़्यादा अच्छा क्यों है? ये सब कुछ आपके अनाहत में होते हैं। अगर आपको जेलसी फ़ील होती है, अगर आप किसी से कॉम्पिटिशन करते हैं, सब अनाहत आपके ब्लॉक होने के लक्षण होते हैं ये। अगर ये ही चक्र हील है, आप कभी किसी के साथ कॉम्पिटिशन और जेलसी में नहीं हो सकते। आप एक्सेप्टेंस में होते हो जब आपका हार्ट चक्र हील होता है, कि तभी तो आप रिसीव कर पाओगे जब आप एक्सेप्टेंस में होगे। तो यहाँ पर कुंडलिनी आपके मेरे अनाहत चक्र पे दिखाई पड़ती है। इसके अलावा भगवान हनुमान जी की एनर्जी और गणेश, ये इस हफ्ते में आपके साथ हनुमान जी बाबा, गणेश जी बाबा बहुत सॉलिड तरीके से रहेंगे। हनुमान जी बाबा आपको प्रेज़ेंस शो करा रहे हैं कि वो आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी आप कहीं जाएँ, अपने रात में सोने से पहले हनुमान जी बाबा का ध्यान करके सोएँ, ताकि वो आपको
स्वप्न में यानी कि ड्रीम्स में आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करें, सूक्ष्म जगत में आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करें। इसके अलावा भगवान गणेश की एनर्जी है, भगवान गणेश की एनर्जी आपको दिखा रही है कि आप में से जितने लोग भी अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और फालतू में अपनी ऊर्जा वेस्ट करते रहते हैं, भगवान गणपति का ध्यान करें। ठीक है, उनका ध्यान करके ही आप उनको बार बार ऐसे प्रे करें, क्योंकि मूलाधार के स्वामी वही है। ठीक है, तो वो आपकी इस एनर्जी को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए निकल के आ रहे हैं। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग आपके साथ कॉन्टिन्यूसली बनी हो, त्रिपुर सुंदरी देवी आपकी आप पर बहुत कृपा कर रही हैं। कैसी कृपा कर रही हैं? हैप्पी मैरिड लाइफ और लव रिलेशनशिप, तो ये आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये जो व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है, ये भी शुद्धिकरण के बाद ही डेफिनेटली आ रहे हैं। ये जो ब्लेसिंग्स देते हैं ना यूनिवर्स आपको, इसके बाद आपकी मैरिज कराते हैं, तो वो एक ढंग के इंसान से कराएंगे जिसके साथ आप एनर्जी को हमेशा हाई रख सको अपनी। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में आप जितना सरेंडर मोड पे रहकर काम करते हैं उतना अच्छा है। तो आपके सही व्यक्ति के साथ मैरिज भी यहाँ पर नज़र आती है, क्योंकि कोई पास्ट लाइफ से ही मुझे लग रहा है आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो रहा है। और ये शायद किसी दूसरी जगह से आ सकता है, किसी दूरी से आ सकता है, यानी कि कुछ दूर से आ सकता है, या आप किसी दूर जगह पर शिफ्ट हो सकते हो। कोई ऑफर आते हुए आपकी तरफ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पास ज्ञान आने वाला है, बुद्ध की एनर्जी, बुद्ध और ब्रह्म की एनर्जी ज्ञान को शो कर रही है यहाँ पर। ठीक है, अगेन ज्ञान भी अगर अहंकार में परिवर्तित होने लगे, मतलब ज्ञान में भी अगर अहंकार झलकने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ भी यूनिवर्स का लेसन आता है कि आप ज्ञान में अगर है तो आपके अंदर सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो है विनम्रता। विनम्रता इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज्ञान है तो विनम्रता आपके अंदर उतरेगी। ठीक है, ये यहाँ पर मैसेज है। इसके अलावा जो लोग भी क्लैरिटी में नहीं है, उनको जो भी क्लैरिटी चाहिए शिव शक्ति से वो उनको मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर वीरभद्र की एनर्जी है, आपके पाप कर्म सारे नष्ट कर दिए वीरभद्र ने। भगवान का ये जो स्वरूप है, आपके पाप कर्म को सबको नष्ट कर चुके हैं ये। ठीक है, जितने भी आपके ऐसे पाप कर्म थे, बैड कर्मास थे पास्ट लाइफ से अभी तक। इसके अलावा यहाँ पर अगेन टीचिंग की एनर्जी, टीचर की एनर्जी, आपको वापस से यहाँ पर ज्ञान या विजडम की एनर्जी है। ठीक है, विवेक और ज्ञान, ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी। हनुमान जी बाबा आपके साथ में रहते हैं, हमेशा वो आपकी हेल्प करते हैं। माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर है। ठीक है, हमेशा आप अपना राइट पाथ चूज़ करें और अपने साथ ऑनेस्ट रहें। और ये हमेशा ये मान के चलें कि मैं जितना ऑनेस्ट खुद के साथ हूँ, मैं अगर जो सोचता हूँ अगर मैं वही बोल रहा हूँ तो मैं खुद के साथ ऑनेस्ट हूँ। अगर मैं खुद के साथ ऑनेस्ट हूँ तो परमात्मा के साथ ऑनेस्ट हूँ। लेकिन मैं सोचता कुछ और हूँ, करता कुछ और हूँ, बोलता कुछ और हूँ। ठीक है, इसका मतलब है मैं अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हूँ, तो फिर मैं परमात्मा के साथ ऑनेस्ट कैसे हुआ? समझ गए? ये एनर्जी आ रही है गाइस आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो रेडी रहें शिव शक्ति के ब्लेसिंग्स के लिए। ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं उनकी आपकी तरफ, ब्लेसिंग्स बीच बीच में मिलती जाएंगी अच्छे तरीके से, और स्पिरिचुअल जर्नी चलती जाएगी, वो नहीं रुकने वाली है। ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।